वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। रूस और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। लेकिन जेलेंस्की है कि मानने को तैयार नहीं, वो ये चाहते ही नहीं कि उनका युद्ध रुके। उनके आदमी मर रहे हैं, मरते रहे, टेरिटरी छिन रही है, छिनती रहे, पैसा खर्च होता रहे, शहर बर्बाद होते रहे, लेकिन वो ये युद्ध नहीं रुकने देंगे। तो जेलेंस्की पर आखिर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है कि वो चाहते नहीं कि इस युद्ध को रोका जाए। यूरोप रोकने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की नहीं रोकना चाहते। हम ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि जेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या कारण है जो उन्हें युद्ध करते रहने को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई जिसमें 28 पॉइंट का एक लेटर जेलेंस्की को दिया गया और ये कहा गया कि ये पॉइंट्स हैं, ये शर्तें हैं, ये आप मान लो तो युद्ध रुक जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने उन्हें धमकी भी दी और यह कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे तो जो इंटेलिजेंस सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, जो पैसे की मदद हम आपको कर रहे हैं, वो नहीं देंगे। लेकिन जेलेंस्की मान नहीं रहे हैं क्योंकि यूरोप उनके साथ खड़ा है। उनके यूरोपियन पार्टनर लगातार कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आप युद्ध करो, हम आपके साथ हैं, अमेरिका रहे या ना रहे। अब इसमें दो तीन बातें हैं। रूस भी चाहता है कि युद्ध रुक जाए, अमेरिका भी चाहता है क्योंकि रूस के एसेट फ्रीज कर रखे हैं, और अमेरिका इसलिए चाहता है कि उसकी पीस डील मानने से शायद ट्रंप को या तो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा या रूस और अमेरिका के बीच कोई इतना बड़ा व्यापार का माध्यम खुल जाएगा जिससे अमेरिका की गिरती हुई इकोनॉमी को उठाया जा सके। लेकिन इसमें जेलेंस्की का भी तो फायदा है। अगर युद्ध रुकेगा तो उनकी इकोनॉमी भी तो बेहतर होगी। और फिर अमेरिका ने एक प्लान भी दे दिया है कि भाई हम आपके पूरे शहरों को रिकंस्ट्रक्ट करके देंगे। फिर भी जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है? एक 28 पॉइंट का प्रोग्राम दिया गया। अब कीव का तो ये कहना है, और कीव से मेरा मतलब जेलेंस्की से है, यूक्रेन से है। यूक्रेन ये कह रहा है कि हमें इस पूरी बातचीत में शामिल ही नहीं किया गया, हमें ऐसा कोई लेटर ही नहीं मिला जिसमें कहा गया कि युद्ध रोक दिया जाए। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया, उधर से व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया, तो ऐसी नौबत भी क्यों आई कि जेलेंस्की को ऐसा कहना पड़ा कि हमारे पास कुछ आया ही नहीं है। अब फिर यूएस ने धमकी देना शुरू कर दिया कि भाई या तो रोक दो या फिर हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, आपको मदद देना बंद करेंगे। लेकिन जेलेंस्की के पीछे ऐसी कौन सी ताकत खड़ी हो गई कि वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं? इसमें दो तीन कारण है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो पहला कारण जो मैं कह रहा हूं वो ये कि यूक्रेन को इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया। उनको ये कभी बताया ही नहीं गया कि हम कोई ऐसा प्लान डिजाइन कर रहे हैं। और दरअसल ये सारी मिलीभगत अमेरिका और रूस की है। रूस आज तक युद्ध लड़ रहा था क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था। अब अमेरिका ने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए क्योंकि भाई उनकी इकोनॉमी खुद ठप पड़ गई है। भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगाए उससे ठीक ठाक व्यापार को नुकसान हुआ। अलग अलग देशों से जो ट्रेड के समझौते किए वो काम नहीं आ रहे हैं। इकोनॉमी ठप होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां के लोग विद्रोह करने की स्थिति में आ गए। तो अमेरिका चाहता है कि उनका व्यापार बढ़े, और ये व्यापार कैसे बढ़ेगा? जब रूस को अपने साथ लेगा। तो दोनों की मिलीभगत से व्यापार तो शुरू हो सकता है, लेकिन रूस पहले कह रहा है कि पहले हमारा युद्ध रोको, उसके बाद हम आपके साथ व्यापार करेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार कर लिया और यूक्रेन को उससे बाहर छोड़ दिया। अब वो शर्तें कौन सी है जिनके कारण कीव कह रहा है कि हम इनको नहीं मानेंगे? जब आपने ये बनाने की स्थिति में ही हमें शामिल नहीं किया तो हम इसको मानने के लिए बाध्य थोड़ी हैं। दो तीन कारण हैं। पहला तो ये 28 जो शर्तें दी हैं रूस और अमेरिका ने मिलकर के, ये कुछ कुछ वैसी हैं जैसी रूस शुरू से मांग रहा है। भाई रूस की क्या डिमांड है? रूस तो शुरू से ही कह रहा है कि जब यूक्रेन नेटो में शामिल होने की शर्त को छोड़ देगा उसी टाइम हम युद्ध बंद कर देंगे। और यह शर्त अमेरिका ने मान ली कि ठीक है, इसको नेटो में नहीं शामिल करेंगे। लेकिन अमेरिका को एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिल गया है, उसकी भी मैं बात करूंगा। पहले आप ये समझिए कि टेरिटरियल सेशन मांग रहा है रशिया कि जितनी टेरिटरी हमने कब्जा ली वो हमें दे दो और बाकी जितना है उसको छोड़ दो। बीच में जो टेरिटरी हमने कब्जा कर लिया, जहां हम युद्ध लड़ रहे हैं, उसको आप बफर जोन घोषित कर दो कि यहां पर ना तो कोई मिलिट्री रहेगी, ना हम रहेंगे, ना यूक्रेन रहेगा। बफर जोन हो जाएगा, और बफर जोन हो जाएगा तो लड़ाई कोई होगी ही नहीं, और नेटो में शामिल तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो अमेरिका उस बफर जोन में आ नहीं सकता। इसके अलावा रूस का कहना इस 28 पॉइंट के कार्यक्रम में कि 6 लाख से ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं रखेगा यूक्रेन। अब 6 लाख में क्या होता है? 6 लाख में तो रशिया कभी भी आकर के यूक्रेन को मार सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। तो यूक्रेन को एक ये भी डर लग रहा है कि 6 तो बहुत है। अगर 6 लाख रख दिया गया तो यूक्रेन का क्या होगा? रातों रात खत्म कर दिया जाएगा। बफर जोन जो बनेगा वो यूक्रेन की धरती में बनेगा। उसके अलावा युद्ध रोकने की सारी जिम्मेदारी यूक्रेन के ऊपर डाल दी। रशिया तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा। इसके अलावा जो खेल है जो वो मैं आपको समझाता हूं। खेल ये है कि करीब करीब $100 बिलियन के एसेट्स अमेरिका ने रशिया के फ्रीज कर रखे हैं। अब इसमें से जब ये युद्ध रुकेगा तो ऐसा कहा गया कि एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत इस $100 बिलियन में से 50% का मुनाफा अमेरिका को मिल जाएगा, यानी कि $50 बिलियन, ठीक उतना ही जितना उसने यूक्रेन को दिया था एक समय पर जब इनके पिछले प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में थे।
इसके अलावा जो मूल कारण है दोनों का युद्ध रोकने के लिए वो है इनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको याद होगा कि रूस के $100 बिलियन के एसेट्स अमेरिका ने फ्रीज कर रखे थे, तो वो एसेट्स अमेरिका डी फ्रीज कर देगा और उसमें से 50% का मुनाफा अमेरिका को मिलेगा, यानी कि $50 बिलियन। ये ठीक उतना ही पैसा है जितना जो बाइडेन ने यूक्रेन को दिया था अपना कार्यकाल खत्म होने के समय, अगर आपको याद हो तो अमेरिका को तो इसमें लाभ ही लाभ है। टेरिटरी जाएगी, यूक्रेन की जाएगी, युद्ध रुकेगा, रशिया यूक्रेन का रुकेगा, नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, वो ट्रंप को मिलेगा, साथ ही $50 बिलियन का फायदा उसको हो रहा है। जो उसने एड दी थी वो उसके यहां से पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जो उसने हथियार, गोला बारूद, एयर टैंक जो बेच दिए उसका मुनाफा तो उसको ऑलरेडी मिल ही गया है। और सारे विश्व में धूमधाम मच जाएगी कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया अमेरिका ने। ये तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा इसका। इसके अलावा जो रूस की छोटी सी डिमांड है इस 28 पॉइंट के कार्यक्रम में, वो ये है कि आप नेटो में शामिल नहीं होगी, जो उसकी बेसिक और बुनियादी डिमांड है। अब आप समझो कि अमेरिका क्यों इसमें चौधरी बना हुआ है, अमेरिका को और क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो दोनों ने अगर मिलकर के प्रोग्राम बनाया है तो सेहरा किसके सर बंधेगा? अमेरिका के सर बंधेगा। दूसरा, जो फाइनेंशियल कंपनसेशन यूएसए को मिलने वाला है, जो मैंने आपसे कहा $100 बिलियन में से $50 बिलियन का, वो उसको मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है, समझदार आदमी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ये युद्ध रुक गया तो हम रशिया के एसेट तो डिफ्रीज कर ही देंगे, उसके अलावा हम रशिया के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी बनाएंगे, यानी कि रूस के साथ व्यापार भी करेंगे। और यूक्रेन का क्या होगा? यूक्रेन को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वो छोटी सी मिलिट्री रखेंगे, टेरिटरी उसकी छिन गई है, कोई उससे व्यापार नहीं करेगा। और अमेरिका जब यूक्रेन से हट जाएगा तो यूरोप को छोड़ करके यूक्रेन के साथ कोई नहीं रहेगा। और जो बफर जोन क्रिएट हो जाएगा उसका क्या होगा? उसमें शायद अमेरिका अपने बेसिस बना ले दोबारा आकर के, लेकिन रूस तो चाहता नहीं। जब इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी तो उसे एक हब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो, अगर मिलिट्री नहीं हुई तो यूक्रेन को क्या नुकसान हो सकता है, और जेलेंस्की मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि भले मेरे कितने भी आदमी मर जाएं लेकिन मैं युद्ध नहीं रोकूंगा। अब कौन से कारण हैं? तो अगर बफर जोन बनेगा तो आप एक बात समझो कि उस बफर जोन को कल को कोई भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वहां कोई मिलिट्री नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका आकर के ही वहां बैठ जाए, फिर रूस क्या कर लेगा? तो अमेरिका का और रूस का युद्ध यूक्रेन की बाउंड्री पर लड़ा जाएगा, तो नुकसान किसको होगा? यूक्रेन को ही होगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है वो तो रूस और अमेरिका के बीच में हो रही है। यूक्रेन को क्या मिल रहा है? ना तो उसको कोई कंपनसेशन मिल रहा है। यूक्रेन तो कह रहा है कि हमें कंपनसेशन दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है उसको, उसका तो खर्चा ही हो रहा है, उसके तो आदमी मर रहे हैं। साथ में यूक्रेन कह रहा है कि भाई आज जो आप शर्तें लेकर के आए हो ना, ये रूस 4 साल से लेकर के बैठा है, तो आपने ऐसी कोई नई चीज तो हमें दे नहीं दी। 4 साल से रूस कह रहा है नेटो में शामिल मत हो, हम तो आपके लिए युद्ध लड़ रहे थे कि हमें नेटो में शामिल होना था, वरना हम क्यों इतना पंगा मोल लेते और आपके साथ इतना लंबा युद्ध करते। तो अगर हमें टेरिटरी ही खोनी होती तो हम पहले ही दिन खो करके बैठ जाते और हाथ जोड़ के कहते कि युद्ध मत करो। लेकिन आप तो हमारी टेरिटरी भी लेके जा रहे हो, आप तो हमें रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर रहे हो, और आप हमारे लिए सिंपैथाइज भी नहीं कर रहे हो। तो हमें क्या मिल रहा है इसमें? हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का चैप्टर हो गया ना कि हमने रूस के साथ युद्ध शुरू किया, फिर हार करके बैठ गए, पूरा एरिया दे दिया। तो जेलेंस्की अपने आप को मान रहे हैं कि मैं तो एक ऐसा राष्ट्रपति गिना जाऊंगा जो बहुत नाकाम नाकारा था, जिसने रूस के साथ युद्ध भी किया और बाद में हाथ भी जोड़े कि हमारे से गलती होगी। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये युद्ध रोकने की डिमांड नहीं है, ये बेसिकली सरेंडर करने की डिमांड है कि यूक्रेन हाथ जोड़ ले और बैठ जाए युद्ध से परे। तो जेलेंस्की कह रहे हैं युद्ध हो जाए, लोग मरे मर जाए, हमारी टेरिटरी छिन जाए, जो होना है हो जाए, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल नहीं मानूंगा। और ये जो एग्रेशन है ये मैं नहीं सहूंगा। इसका एक और बड़ा कारण है कि यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा है। अमेरिका भले पीछे हो जाए, लेकिन यूरोप के बहुत सारे देश उसको आज भी एम्यूनेशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स दे रहे हैं, मैन पावर भी बहुत सारे कंट्रीज से यूक्रेन को मिल रहा है। इसीलिए वो नहीं रुकना चाहते। और अगर ये पीस डील होती तो शायद यूक्रेन मान जाता, लेकिन ये पीस डील दरअसल है ही नहीं। और जब तक यूरोप उसके साथ खड़ा है वो नहीं मानेगा। एक और बड़ा कारण है, यूक्रेन कह रहा है कि चलो ठीक है युद्ध रोक दोगे, मान लिया युद्ध रुक जाएगा, लेकिन इतने लोगों को जिस व्यक्ति ने मारा, जिस देश की आर्मी ने मारा, और जो वॉर क्राइम्स हमारे देश में हुए, उन वॉर क्राइम्स का आप क्या करोगे? लोग तो मरे हैं ना ग्राउंड पे, तो जिन्होंने उन लोगों को मारा है उन लोगों का आप क्या करोगे? उन लोगों को आप वॉर क्रिमिनल घोषित क्यों नहीं करते और उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? उनके ऊपर भी तो कोई ट्रायल होना चाहिए। तो ये बड़े कारण हैं। बेसिकली ये है कि जेलेंस्की को एक कड़वा घूंट पिलाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। सारे चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद अमेरिका की हालत जब इकोनॉमिक तौर पर बहुत खराब हुई तो उसे यह लगना शुरू हुआ कि अब कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसे पता चला कि रशिया के पास $100 बिलियन पड़े हैं, ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाता हूं, $100 बिलियन में से 50 तो सीधा ही आ जाएगा और रूस के साथ व्यापार भी शुरू हो जाएगा और सेहरा बन जाएगा सारी दुनिया में कि भाई दोनों का इतना लंबा चलने वाला युद्ध अमेरिका ने रोक दिया। और नेटो में शामिल होने की जहां तक डिमांड है, तो अमेरिका खुद नहीं चाहता कि मिलिट्री एक्सपेंशन उस इलाके में अब किया जाए, क्योंकि रूस के साथ पीस डील होने वाली है। तो भीतर खाने रूस और अमेरिका ने तो अपनी बातचीत कर ली, लेकिन जेलेंस्की को छोड़ दिया मरने के लिए। अब यही होती है जियोपॉलिटिक्स और यही होती है विशुद्ध पॉलिटिक्स, कि कैसे किसी आदमी की कंधे पर बंदूक धर के
दूसरे के ऊपर चलाएं और फिर दूसरे के साथ पीस डील करके जिसके कंधे पर बंदूक रखी गई थी उसे मरने के लिए छोड़ दें। अब यूक्रेन का क्या होगा ये यूक्रेन जाने, लेकिन इस बड़े डेवलपमेंट से हमें एक बात पता चलती है कि अमेरिका का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सत्ता बदलती है अमेरिका का रुख भी बदल जाता है, और ये बात जेलेंस्की को अच्छे तरीके से पता चल गई है। अगर आप यहां तक ये वीडियो देख चुके हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और आपकी इस बारे में क्या राय है उसे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।